विकसितनलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरचितकूलम् चारुगर्भावचूलम् तमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् वंशी विभूषितकान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। कल के 2 प्रश्न बाकी हैं, उन पर संक्षेप में कह देने के बाद फिर आज की और चीज समय रहा तो कही जाएगी। एक प्रश्न थोड़ा रूखा सा है पर है बड़े काम का। प्रश्न है, संसार से विच्छेद करने के बाद महात्मा लोग कहा करते हैं, भाई संसार से अपना विच्छेद कर लो, तो वो कैसे किया जाए? तो इसके 2 तरीके हैं। या तो संसार को मिटा दिया जाए तो विच्छेद हो गया, और या संसार को भगवानमय बना लिया जाए तो विच्छेद हो गया। 2 बात है। तो इसके संक्षेप में कहता हूँ 2 तरीके हैं। एक तरीका है अद्वैत वेदांत का, दूसरा भी है अद्वैत का ही, परंतु कुछ रसीला है भक्ति लिए हुए। ये साधना की बात भी है। ये जगत क्या है, इस संबंध में बहुत लंबे चौड़े व्याख्यान हैं, उनकी आवश्यकता नहीं। परंतु थोड़े में समझने के लिए साधना की दृष्टि से 3 चीज है: दृष्टा, दर्शन और दृश्य। देखने की चीज, देखना और देखने वाला। तो देखने वाला देखने की चीज से अलग है। देखने की चीज दृश्य, उसका शास्त्रीय नाम दृश्य है, और देखने वाला दृष्टा, और देखना दर्शन, ये शास्त्रीय नाम है। तो अपने को पहले तो देखने वाला बनावे, दृश्य से अलग देखने वाला बनावे, भोगने वाला नहीं। भोक्ता संसार के साथ, दृश्य के साथ मिला हुआ है, और दृष्टा देखता है, मिला हुआ नहीं है। तो कर्तृत्व और भोक्तृत्व जो ये जहाँ पर है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, यहाँ तो दृश्य के साथ वो मिला हुआ है, और जहाँ मैं केवल देखता हूँ वहाँ दृश्य अलग है, देखने वाला अलग है। तो इस दृष्टि से संसार से विच्छेद होता है। दूसरी चीज इसमें ये ऐसा मानते हैं, है क्या सो भगवान जाने, हमें पता नहीं, ऐसा मानते हैं अजातवाद वाले कि जगत कभी बना ही नहीं, कभी बना नहीं, ये है नहीं। जब तक माया है तब तक जगत की कल्पना है, माया न रही तो जगत नहीं है, ऐसा मानते हैं। अब ये अलग, इसमें बहुत से प्रश्न आ सकते हैं, फिर माया कहाँ से आ गई, बहुत सी चीजें हैं, तो फिर अलग अलग वाद हैं। उनकी बात न कह करके ऐसा मान लें कि जब तक ये माया है तब तक जगत है, नहीं तो जगत नहीं। तो इस जगत का वाद करें, जगत का माया समझ के इसका वाद करें। वाद करते करते, जगत का निरसन करते करते जो रह जाए वो स्वरूप है,
पर उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? जरा वेदांत का अध्ययन करने वाले इसको समझ सकते हैं। सबका निरसन करने वाली, सबका त्याग करने वाली, सबका निषेध करने वाली एक वृत्ति रह जाती है। वो वृत्ति कहती है कुछ नहीं है, ब्रह्म है। वो वृत्ति कहती है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, पर वो कुछ नहीं है कहने वाली वृत्ति है, निषेध करने वाली वृत्ति है। तो ये जो जगत के अभाव का ज्ञान है, ये निषेध करने वाली वृत्ति को लेकर के है। जब तक ये वृत्ति है तब तक वृत्तिजन्य ज्ञान है। इस वृत्ति का भी नाश होना चाहिए। संसार का विच्छेद हो गया दृष्टा बनते ही, संसार का विच्छेद हुआ इस संसार में निषेधात्मक वृत्ति बन जाने पर, परंतु तब तक निषेध नहीं होता ये जब तक कि वृत्तिजन्य निषेध ज्ञान रहता है। इस वृत्ति का भी अभाव हो जाना चाहिए। इसके बाद जो स्थिति वो निर्वचनीय है, वहाँ फिर न दृष्टा है, न दृश्य है, न दर्शन है। जो कुछ है सो है, वो निर्वचनीय है, अचिंत्य है। वहाँ जगत नहीं और जगत का प्रश्न नहीं। एक तो ये। दूसरा जो है वो बड़ा सुंदर है। वो ये कोई सुंदर सो नहीं, अपनी अपनी आंख लगा रहे। वो ये है कि सारा जगत ये भगवान की लीला है। जगत में दो ही चीज है, जो है सो भगवान, जो हो रहा है सो भगवान की लीला। जो है सो भगवान और जो हो रहा है सो भगवान की लीला। तो ये जगत जो है ये जगत नहीं है, ये जगत भगवान की लीला है। और उस लीला में हम एक परिकर हैं, उस लीला में हम एक अभिनेता हैं। उस लीला में हमारे जिम्मे भी भगवान ने कुछ खेलने के लिए पाठ दिया है। तो हमारा संबंध जगत से नहीं, हमारा संबंध लीलामय भगवान से है और हमारा संबंध भगवान की लीला से है। इसमें भी जगत के संबंध का विच्छेद हो गया। असल में जगत में जो ममता है वही बंधन है, और वो ममता जब सारी की सारी जगत में से निकलकर भगवान में आ जाती है, तब जगत का संबंध अपने आप विच्छेद हो जाता है। तीसरा एक भाव है इसी का, वो भाव है भगवत प्रेम का। भगवत प्रेम की जहाँ भूमिका है, वहाँ पर संसार का ये रूप नहीं है। वहाँ संसार का रूप बिल्कुल बदल जाता है और वहाँ फिर रह क्या जाता है, हेरत हेरत हे सखी हेरन गयो हेरान। ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला खो गया। बात वही, श्री गोपांगनाओं ने भगवान के अंतर्धान हो जाने पर रास मंडल में, रासोत्सव के दिन शारदीय रात्रियों में जब वो भगवान अंतर्हित हो गए, तो इन्होंने भगवान को खोजना शुरू किया। खोजना इसी का नाम है। हम लोग खोजते कहाँ हैं? अपनी याद रख के उनको खोजते हैं, अपने को बनाए रखकर उनको खोजते हैं, अपनी सत्ता की रक्षा करते हुए किसी अनंत सत्ता को चाहते हैं, तो ये सत्ता उसमें बाधक हो जाती है। गोपियों ने खोजा कैसे? खोजते खोजते उन्होंने अपने को भुला दिया। श्रीमद् भागवत के रास पंचाध्याय में आता है, उन्होंने खोजते खोजते अपने को भुला दिया। खोजने वाली नहीं रह गई कोई। जिसको खोज रही थी उनको ऐसा अनुभव हुआ कि हम वही हैं। जिनको खोज रही थी
उन्हें स्वयं अनुभव हुआ कि हम वही हैं, और इसका प्रमाण वो लीला करने लगी। किसी ने गोवर्धन उठाया, किसी ने काली नाग नाथा, किसी ने माखन चोरी की। इस प्रकार से तमाम गोपांगनाएं और भगवान को खोजती खोजती भगवत स्वरूप हो गई। ये खोजने का ये सुंदर तरीका है, बोला ये आदर्श है। ये एक बात बहुत ध्यान में रखने की साधकों के लिए बहुत आवश्यक, प्रत्येक साधना में। जब तक साधक अपने सब कुछ की रक्षा करता हुआ साधना करता है, तब तक उसके चिंतन का बहुत सा हिस्सा अपने में लगा रह जाता है। समर्पण हो कैसे? हम लोग बात करते हैं पूर्ण समर्पण, फुल सरेंडर, पूरा पूरा अर्पण, सर्वात्म निवेदन। वहां तो कहते हैं सर्वात्म निवेदन में निवेदन करने वाला भी जब तक रह जाता है तब तक निवेदन पूरा नहीं होता। निवेदन करने वाला जब तक अलग रह गया तब तक पूरा नहीं हो गया। और जब तक निवेदन की बात तो अलग रही, अपने आप की पूरी रक्षा करता हुआ, अपने आप को पूरा पूरा बचाता हुआ, और अपने बचाने में अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपने इंद्रियों का, अपनी सारी चातुरी का प्रयोग करता हुआ जब वो भगवान को चाहता है तो भगवान कहते हैं भैया तुम मुझको कहाँ चाहते हो, तुम तो अपने को भी साथ साथ चाहते हो। मेरा चाहना तब होगा जब अपने को मेरी चाह में मिला दोगे, अपने को, अपनी चाह को नहीं। जब तुम अपने आप को मेरी चाह में मिला दोगे, मेरी चाह ही तुम्हारा जीवन बन जाएगा। भगवान की चाह ये प्रेमी का जीवन, जीवन का स्वरूप भगवान की चाह। तो ये जब इस प्रकार की अनन्य चाह पैदा होती है उस समय जगत नहीं रह जाता। जगत का सारा संबंध विच्छिन्न अपने आप हो गया और रह गया केवल जिसको हम चाहते थे वही। अब वो क्या है, इसकी कल्पना हम बहुत तरह से कर सकते हैं। वो हमारा प्रेमास्पद है, वो हमारा भगवान है, वो हमारा ईश्वर है, वो हमारा जीवन है, वो हमारा आत्मा है, वो ब्रह्म है। किसी नाम से मुझको कह ले, पर जब वो रह जाता है और हम अपने आप को उसकी चाह में विलीन कर देते हैं, तब तो वहां पर केवल लीला में दो चीज रहती है, नहीं तो लीला सांग नहीं होती, प्रेमी और प्रेमास्पद। अब वो प्रेमी और प्रेमास्पद में वहां पर भी इतनी एकता होती है कि प्रेमी प्रेमास्पद हो जाता है और प्रेमास्पद प्रेमी बन जाता है। यही ये कुछ अनोखी सी बात लगेगी, ब्रज की आराधना में इस तरह की चीज आती है जहां वो, इसीलिए वहां पर श्री राधा के दो स्वरूप माने गए हैं, तो दो स्वरूप माने गए हैं। राधा आराधिका और राधा आराध्या। भगवान राधा के आराध्य देव हैं और सारा ब्रज राधा की काव्य रूपा समस्त श्री गोपी जन ये श्री कृष्ण की उपासना में, श्री कृष्ण के आराधन में संलग्न है। यहाँ पर श्री कृष्ण आराध्य हैं और राधा आदि आराधिका हैं, आराधन करने वाले। तो एक ये स्तर आता है
जिस स्तर में राधा आराध्या हो जाती हैं और श्री कृष्ण आराध्य बन जाते हैं, आराधक बन जाते हैं। श्री कृष्ण उपासक हैं और श्री राधिका उपास्या हैं। ये डरने की बात नहीं है, ये समझने की चीज है कि जहाँ साधना अत्युच्च कोटि में पहुंचती है कोई भी, वहाँ ये परस्पर का भेद मिटने लगता है और एक दूसरे में एक दूसरे का इस प्रकार का भाव प्रकट होता है और उसके बाद जो एकात्मता होती है वो फिर अनिर्वचनीय होती है, उसको कहा नहीं जाता। तो ये रसिकों की भाषा में निकुंज के द्वार तक का वर्णन होता है, निकुंज के द्वार का वर्णन आता है, निकुंज के अंदर का वर्णन नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो अचिंत्य है, वो अनिर्वचनीय है, वो कहने सुनने की वस्तु नहीं। वो जब कभी किसी भाग्यवान को उस प्रकार का सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो उसे दर्शन भले ही कर ले, अनुभव भले ही कर ले, अनुभूति की वस्तु है, वाणी की वस्तु नहीं, चित्त के द्वारा चिंतन करने की वस्तु भी नहीं। तो इस प्रकार होते होते जब केवल भगवान रह जाते हैं और वो भगवान स्वयं और असल में पहले भी एक ही हैं, ये प्रेमी और प्रेमास्पद पहले दो नहीं है, ये केवल लीला है। तो इस लीला में आरंभ से ही जगत नहीं रहता है, जगत का उच्छेद है तो जगत के साथ संबंध नहीं रहा। ये तीसरी बात। तो संक्षेप में उनके प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है भगवान के नाम के संबंध में। तो नाम के संबंध में दो चीज है। नाम की जितनी महिमा गाई गई है उतनी महिमा शायद किसी साधन की नहीं गाई गई। निर्गुणवादी संत, सगुणवादी संत, कबीर, दादू, नानक, रैदास, ये सब भी, और तुलसीदास, सूरदास भी, आचार्यों में अद्वैतवादी आचार्य भी, भगवान शंकराचार्य सहस्र नाम पर भाष्य करते हैं। विष्णु सहस्र नाम पर शंकराचार्य का भाष्य है। शंकराचार्य ने बहुत बड़े बड़े नाम की स्तुतियां की हैं, अन्य आचार्यों ने तो की है। तुलसीदास, सूरदास ये नाम पर मरे फिरते हैं। गांधी जी की बात उसे सुनाई थी मैंने। नाम के संबंध में गांधी जी से मेरी बहुत दफे बातचीत हुई, पर 3 प्रसंग ऐसे हैं जो गांधी जी के साथ मेरे आए। एक बार तो एक राम नाम के आढ़तिया थे, लक्ष्मणगढ़ के थे जयपुर स्टेट में। वो बही रखते थे और सबसे लिखवाते थे, इतना मैं जप करूंगा रोज। उन्होंने लाखों सहियां करवाई, पढ़े लिखे नहीं पर बड़ा सुंदर उनका काम। तो बम्बई आए, हम लोगों के पास बहुत आते थे। तो जमनालाल जी ये सीकर के पास गई, तो जमनालाल जी से कहा कि तुम साथ चलो। तो जमनालाल जी और मैं और आरतिया जी, हम लोग, गांधी जी आए हुए थे बम्बई में, लेबरनम रोड में ठहरे थे, हम उनके पास गए। जब उन्होंने बही सामने डाल दी तो सही करो। तो गांधी जी बोले क्या बात, काहे की सही करवाते हो? तो जमनालाल जी ने समझाया, इस तरह से ये बालूराम जी हैं, हमारे देश के हैं, और हिंदू, मुसलमान, पारसी किसी से भी भगवान के नाम का जप करने का ये हस्ताक्षर करवाते, नियम दिलवाते। तो बड़े प्रसन्न हुए गांधी। प्रसन्न तो हुए, पर प्रसन्न होकर के बोले कि भाई मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? वहां तो प्रश्न था बालूराम जी का, आरती क्यों नहीं करेंगे? तब बोले वो कि बड़ी सुंदर चीज, उनकी नाम निष्ठा उस दिन मालूम हुई। उन्होंने कहा कि जब मैं अफ्रीका में था तब तो मैं संख्या रख के जप करता था,
लेकिन अब तो मैं दिन भर जप करता हूँ, इसलिए थोड़े समय के लिए मैं हस्ताक्षर क्या करूं, इतनी संख्या में करूंगा, ये मैं क्यों लिखूं, क्यों? उसके बाद उसी दिन हम गए मालवीय जी के पास, वो ठहरे थे राजा गोविंद लाल के यहाँ, वहां गए, उन्होंने सही कर दी। उन्होंने ये लिखा कि मैंने जब से होश संभाला, ये उनके शब्द हैं, तब से मैं रोज भगवान का नाम जपता हूँ और जब तक होश रहेगा तब तक रोज जपता रहूंगा। ये मालवीय जी ने लिखा, इतने बड़े दो नेता। दूसरी बार मैं गया गांधी जी के पास, हमारा कल्याण का निकल रहा था भगवन नामांक, तो भगवन नामांक निकल रहा था, गांधी जी साबरमती में थे, उनसे मैं कुछ लिखवाने गया, तो मैं गया, मैंने कहा महाराज इसमें लिखिए, तो उनका ऐसा स्वभाव था बड़े विनोदी, उन्होंने कहा भी कुछ दक्षिणा दो तो लिखें। हमने कहा क्या दक्षिणा चाहते हैं, बोले तुम कुछ नाम जप का नियम और करो, ये दक्षिणा। अच्छी बात, तब बोले अच्छा हम लिखते, तो उन्होंने लिख के दिया, तो छपा है कल्याण के भगवान नामांक में, छपा है उनके नाम से। उसका भाव ये कि चाहे राम नाम हो चाहे द्वादशाक्षर मंत्र हो, तो इसमें अपरिमित शक्ति है, विलक्षण शक्ति है, तो सब कुछ करने में समर्थ है, परंतु ये बुद्धिवादियों के काम की चीज नहीं, इसका आरंभ श्रद्धा से होता है, बुद्धि से नहीं, ये उसका सार्थ। तीसरी बार मैं फिर गया, एक बार साबरमती में जा रहा था देश तक, उस समय कल्याण निकल गया था, तो कल्याण में सूचना निकलती है हर साल भगवान नाम जप करने की, तो कल्याण मेरे हाथ में था, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा ये लोगों से नाम जप करवाते हैं। तो कितना होता है, मैंने कहा लगभग 10 करोड़। तो कहा तो बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा करते हो, बड़े प्रसन्न हुए। फिर चुपके से हंसे, हंसकर बोले, वो तकिया था उनका, गोल तकिया, वो अलग किया, एक माला निकाली, कहा देखो ये रात को अकेले में मैं भी जपता हूँ, सबके सामने नहीं जपता, समझे, ये भी कल्याण में छप चुका है, ये संस्मरण। तो आज के युग के गांधी जी, जो यद्यपि आज के जो गांधी जी के पीछे के लोग हैं, ये गांधी जी की इस बात को नहीं मानते, और बात सारी मान लेते राजनीति की। और यहाँ हमने सुना एक अच्छे आदमी ने कहा हमसे कि उनके पुराने संस्कार रहे घर के, वो वल्लभ संप्रदाय के वैष्णव रहे, इसलिए उनके संस्कार रहे, ये कोई मानने की चीज नहीं। इसलिए उनकी प्रार्थना बंद हो गई, प्रार्थना कोई नहीं करता, एक विनोबा जी के संप्रदाय को छोड़ करके, और सब काम करते हैं। तो भगवान नाम के संबंध में जितना आप शास्त्रों में देखेंगे, तमाम पुराण भरे हुए, वेदों में नाम की महिमा, सब जगह नाम की महिमा, और जितने संत हुए निर्गुणवादी सगुणवादी, सब में नाम की महिमा गाई। और आज के गांधी जी तक ने, जिनको हम सुधारकों में श्रेष्ठ मानते हैं, जो राष्ट्रपिता माने जाते हैं, उनका भी ये मत छपा हुआ है। और उन्होंने राम नाम पर तो यहाँ तक लिखा, उन्होंने लिखा कि राम नाम मेरे पास न होता तो मैं अपने जीवन में अपने को पवित्र आचरण वाला नहीं मानने के लिए लग रह जाता। घटना लिखी लंदन के होटल में किस प्रकार एक दिन उनका पतन हुआ जा रहा था, उस समय घटना उन्होंने लिखी है। उस समय तो मेरे गांव का आदमी था, बूढ़ा, उसने कहा मोनिया सावधान, क्या करता है, और भगवान का नाम याद आया, उस नाम ने मेरी रक्षा की, ये उन्होंने लिखा। और नाम के द्वारा उन्होंने लिखा कि मैंने तो चमत्कार प्राप्त किए नाम के द्वारा, सिद्धियां प्राप्त की नाम के द्वारा, रोगों से लोगों को मुक्त किया नाम के द्वारा, राम नाम परम औषधि है, ये उन्होंने लिखा। तो इसलिए, और राम नाम का, ये भगवान के नाम का अद्भुत प्रभाव है। भला हम लोगों को मालूम नहीं होता, इसलिए चीज छोटी मानते हैं ना, चीज छोटी मानते हैं। ये भगवान नाम कौमुदी में एक दृष्टांत आता है कि भाई भगवान के नाम का प्रायश्चित के लिए प्रयोग क्यों नहीं लिखा स्मृतिकारों ने। तो वो कहते हैं कि एक
कोई बहुत बड़े आदमी थे, तो उनका कोई एक जुलूस जा रहा था। उस जुलूस में उनके साथ एक आदमी के साथ सिंह था, सिंह। तो रास्ते में कुत्ते भौंके, तो किसी ने कहा कि इन कुत्तों को, सिंह को छोड़ो ना। उन्होंने कहा कि कुत्तों को सिंह छोड़ा जाता है? कोई बड़ा मतवाला हाथी आया होता, वो कहीं गरजता तो सिंह छोड़ते? सिंह कहीं कुत्तों के लिए होता है? तो मामूली पाप नाश के लिए क्या नाम का प्रयोग करें? नाम तो कोई महापातक सामने आ जाए तो एक नाम के नामाभास से पाप का नाश हो जाए, इसलिए स्मृतिकारों ने नाम का प्रयोग नहीं लिखा, नाम का अपमान होते समझ करके। लेकिन नाम से असंभव संभव होता, इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे अपने जीवन में दो ही चीज का अनुभव है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन सबके काम की बात। एक तो भगवान की कृपा पर विश्वास। जब जब अड़चने आई, जब जब बाधाएं आई, लौकिक भी पारमार्थिक भी, तब तब याद दिलाया चित्त ने भगवान की कृपा पर विश्वास करो, भगवान की कृपा पर विश्वास करो, उनकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। और दूसरा नाम का मुझे पहले भी कुछ थोड़ा थोड़ा अभ्यास था, मामूली। जब मैं जेल में था 1916 में, पहल जब जेल की उस कोठरी में पहुंचा, जवान उम्र थी, 24 वर्ष का था मैं, तो वहां चित्त घबराया तो मन में आया भगवान का नाम जपें। तो बुद्धि थी नहीं, सोचा कि बिना माला कैसे जपें। तो जेल में उस शिक्षकों के सामने एक संतरी पहरा दे रहा था, हिंदू था। मैं उसको बुलाया, मैंने कहा भाई माला मुझे एक ला दो, मुझे जप करना है, नाम जपना है। तो वो उसको मैं गुरु मानता हूँ। उसने कहा कि माला तो मेरे पास नहीं, पर मैं तुम्हें एक बुद्धि बताता हूँ। मैंने कहा क्या? तो कहा तुम अंगुलियों पर जपो, जब 108 पूरे हो जाए तो मैं एक कील देता हूँ, कील लोहे की, तो दीवार पर एक लकीर खींच दो, तो एक माला हो गई। ऐसा तो मैंने कहा अच्छी बात। तो पहल मैंने ये लंबे काल तक जप करने का अभ्यास वही शुरू हुआ जेल में, अलीपुर जेल में। वो जेल का अभ्यास फिर नजरबंदी में भी रहा 2.25 साल तक, और उस अभ्यास ने इतना काम करवाया कि वो गांधी जी ने लिखा है कि मुझे पहले भूत का भय लगता था, जब छोटा बच्चा था मैं, तो मेरी धाय थी, वो कहती कि राम राम जब बेटा तेरा भय मिल जाएगा। तो गांधी जी लिखते हैं कि वो मेरी धाय गुरु थी पहली, जिससे मैंने राम नाम सीखा। तो इसके बाद अपने जीवन की मैं आपको सुनाता हूँ बात, घटना ही बताता। राम नाम से मुझे ऐसे अनुभव हुए हैं जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि असंभव संभव हो गया, असंभव संभव हो गया ये भगवान के नाम की। तो ये महिमा भी महिमा नहीं है, ये तो रामन सकई नाम गुण गाई। भगवान राम नाम का गुण नहीं गा सकते, इतना नाम का अमित प्रभाव है, परंतु चीज लगती छोटी सी। तुलसीदास महाराज तो कहते हैं, भरोसो जाही दूसरों सो करो, मोरे तो राम को नाम कल्प तरु, कलि कल्याण फरो, भरोसो जाही हे दूसरों सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। खंडन नहीं, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति खरो। मोहि तो सावन के अंधई जो, सूझत हरो हरो, भरोसो जाही दूसरों सो करो। अब कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सब सत्य है, परंतु जैसे सावन के अंधे को हरियाली सूझती है, उसी प्रकार मुझे तो राम नाम सूझता है। चाचत रहो स्वान पातर जो, कबहु न पेट भरो। कुत्ते की भांति
मैं जूठी पत्तलों को चाटता रहा जन्म जन्मांतर से, कभी पेट नहीं भरा। यही तो हम लोग करते हैं, रात दिन भोगों की उपासना में कुत्ते की भांति पत्तलें चाटते हैं, कभी पेट भरता है और चाहिए चाहिए चाहिए, कभी तृप्त नहीं होती। चाटत रहो स्वान पासर जो कब उन पेट भरे, सो मैं सुमिरत राम। उन्हें किसी और का खंडन नहीं करते। मेरे तो ये दो अक्षर जो है राम है, ये मेरे माँ बाप है। तो जैसे माँ बाप के सामने बच्चा हठ पकड़ लेता है, इसलिए मैं तो इन्हीं माँ बाप पर हठ पकड़े हुए हूँ। अब जो अंत के शब्द हैं वो कवि के नहीं, बनावटी नहीं, अनुभव। वो कहते हैं शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जर जी गयो, शंकर साखी जो राखी कहो कछु तो जर जी गयो, अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समुझ पर भरोसो जाहि दूसरो सो करो। भगवान शंकर साक्षी हैं, यदि मैं बनाकर कहता हूँ तो जय जी है गरो, मेरी जीव जल जाए, सड़ जाए, नष्ट हो जाए। अपना भला अपनो भलो राम नाम हिते तुलसी समुझ परो, तुलसी को अपना भला राम नाम में दिखाई दिया। ये कितने विश्वास के शब्द हैं, बताइए कितनी विश्वास की चीज है। तो राम नाम, भगवान का नाम विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक ले, तब तो कहना ही क्या है। जब नाम मीठा लगता है ना, तो क्या होता है, क्या होता है, फिर छूटता नहीं। जब तक मिठास नहीं आती, चैतन्य महाप्रभु ने बताया नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवन। नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि हो जानी चाहिए, मीठा लगे, स्वाद आ जाए। जब तक स्वाद ना आवे तब तक नाम कैसे ले, इस पर भी लिखा है, बड़ा सुंदर उन्होंने बताया है कि जो पित्त का रोगी होता है ना, पित्त के रोगी की जीभ कड़वी हो जाती है पित्त के कारण से, उसको मिश्री भी कड़वी मालूम होती है। हालांकि मिश्री काली, मिश्री कड़वी नहीं, लेकिन मिश्री पित्त की दवा भी है। तो मिश्री मीठी है इसलिए नहीं, पित्त रोग नाश की दवा है इसलिए खाना शुरू कर दे। और मिश्री खाते खाते जो जो पित्त नाश होगा, त्यों त्यों जीभ की कड़वास मिटेगी। जीभ की कड़वास गई कि मिश्री मीठी है। इस प्रकार से भगवान का नाम अगर मीठा न भी लगे, है तो बड़ा मीठा, जब तक न मीठा लगे जीभ की कड़वास के कारण, तब तक दवा की भांति उसे लेते रहो। है मीठा ही है जिह्वे रस सारज्ञे, सर्वदा मधुर प्रिय, श्री राम नाम पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। तो संत कहते हैं, अरे जीव तू रस के सार को जानने वाली है, हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय, तुझे निरंतर मीठा अच्छा लगता है। ये भगवान का नाम पीयूष है, अमृत है, निरंतर इसे पीती रहे। तो जब तक नहीं मीठा लगता तब तक दवा की भांति लें, दवा की भांति लाभ होगा। बोले कि दवा की भांति मन में न आया तो भी, अब जरा विशेष श्रद्धा की बात है, वो यह है कि अग्नि को बिना समझे आप छू लें तो क्या अग्नि जलाएगी नहीं? अग्नि में जो स्वाभाविक दाहिका शक्ति है, वो दाहिका शक्ति अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद, उत्तम श्लोक नाम ये ऐसा कहा कि अज्ञान से या अज्ञान से श्रद्धया हेलयावा भगवत नरमात्रम ताय कृष्ण नाम। ये कहा है कि श्रद्धा से हो अश्रद्धा से हो, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेवा। श्रीमद् भागवत में आया, संकेत से, दिल्लगी में, शोभ से, ये लय पूरी करने के लिए गान की, अवहेलना से, किसी प्रकार से भी भगवान का नाम जीभ पर यदि आ जाए तो क्या होता है? जैसे अग्नि बिना जाने स्पर्श हो जाने पर
जला देती है, इसी प्रकार बिना जाने भी अगर भगवान का नाम जिह्वा पर आ गया तो सारे पाप जल जाते हैं। ये नाम का स्वाभाविक ये स्वरूप बल है। बिना जाने नाम लेने वाला चांडाल भी उत्तम है। नाम जपत कोड़ी भलो जा मुख निकसत राम, ऐसा का कोड़ी भी अच्छा। सुपच के लिए भागवत में आया, ओ बद सुपचो तो गरियान यज्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुशस्नारिया ब्रह्मानुसुर नाम गृणंति ये थे। तीसरे स्कंद में देवहूति के वाक्य वो कहती है, भगवान जिसके जीव के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम नाच रहा है, यज्वाग्र वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जीव के कोने पर तुम्हारा नाम विराजमान है, वो चांडाल भी श्रेष्ठ है। सुपचो तो गरियान, वो चांडाल बड़ा श्रेष्ठ है। उसने सारे तप कर लिए, सारे दान कर लिए, सारे हवन कर लिए, सारा वेदाध्ययन कर लिया, सारे तीर्थों में हो आया, जिसके जीव पर आपका नाम आ गया। तो भगवान का नाम जाने अनजाने किसी प्रकार ले, तो ये अपने विश्वास के बल पर ही नहीं, शास्त्रों का आधार तो है ही, उसके आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर भी मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ करके, बड़ी सीधी चीज है और बड़ी उत्तम चीज। व्यर्थ बोलना बंद कर दें। व्यर्थ बोलना बंद करने में 4 लाभ होंगे। वाणी में बल आएगा, क्यों? झूठ छूटेगा, पर निंदा छूटेगी और व्यर्थ की चर्चा छूटेगी। तो बिना काम बोले नहीं, ये बड़ी आवश्यक साधना की चीज है। हर एक साधन में बिना काम बोले नहीं, या तो काम की बात बोले और या राम का नाम ले। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हर समय रसोई बना रही है माताएं, जीभ से नाम चल रहा है। अगर होते होते कहीं भगवान चित्त में आ जाए, सामने नाचने लगे, तो कहना क्या है? वो बड़ी तारीफ करती हैं श्री वो गोपांगनाओं की, मथुरा की देवियां, वो कहती हैं, या दोहने वहनने मथनोपलेप प्रेम खेंखना रुदितो क्षणमाजनादौ गायन्ति चैन मृतधियो सुकंठ्यो धन्या भजसे रुक्रम चित्तयाना। उन श्री ब्रज देवियों को धन्य है जिन ब्रज देवियों के चित्त पर निरंतर भगवान चढ़े रहते हैं। वो घर का सारा काम करती हैं, गो दूहती हैं, घर लीपती हैं, धान कूटती हैं, रसोई बनाती हैं, बच्चों को खिलाती हैं, पर सब समय करती क्या है? जीभ से उनके भगवान के गुण नाम का गान चलता रहता है। आंखों उसमें प्रेम के आंसू छलकते रहते हैं और वाणी गदगद रहती है और वो सारा काम करती है। वो धन्य है। तो घर का काम आप सब करें, हम सब अपना अपना काम करें, पर जब जीभ खाली हो, जीभ को खाली रखें। ये ध्यान में रखनी चाहिए कि दिन भर हम काम की बात नहीं बोलते हैं, हम फालतू बात व्यर्थ की चर्चा बहुत करते हैं। तो सारी चर्चा बंद कर दें, काम की बात बोलें और बाकी जीभ को भगवान के नाम में लगा दें, जोड़ दें। जीभ निरंतर भगवान का नाम लेती रहे। तुलसी अपने राम को रिझ भजो चाहे खीज, उल्टे सीधे जामी है खेत पड़े सो बीज। चलते फिरते उठते बैठते अशुद्धि शुद्धि कोई बात नहीं है। पवित्र पवित्र हुआ सर्वावस्थंग दुविवा, ये स्मृत पुंडरी काक्ष सवाह्याभ्यंतर शुचि। रोज संध्या में इसका हम लोग मंत्र का उच्चारण करते हैं। भगवान का स्मरण जो करे वो धन्य, जो करावे वो धन्य। ते सभाग्या मनुष्येषु कृतार्थ निपुनिश्चितम स्मरन्ति ये स्मारयन्ति हरेर नाम कलव युगे। परीक्षित से कहते हैं सुखदेव जी कि संसार में वो भाग्यवान हैं और वो कृतार्थ हो चुके जो इस कलयुग में
भगवान के नाम का स्मरण करते हैं और कराते हैं, तो दिन भर भगवान के नाम का स्मरण हम लोग कर सकते हैं, रोज लखपति बने। संसार के जो ये रुपयों के लखपति हैं, इनको तो अगर भगवान से को अगर भूले रहे तो अंत में रोना पड़ेगा भला, अवश्य अवश्य। अगर भगवान को भूले रहे तो रुपये नहीं बचा सकेंगे, अधिकार नहीं बचा सकेगा, पद नहीं बचा सकेगा, रोना पड़ेगा और पड़ेगा, चाहे वो कैसे ही इस समय अपने को ऊंचा मानते हो। भगवान में मन नहीं लगा तो अंत में रोना पड़ेगा। लेकिन ये लाख रुपया रोज कमा लें आप, लाख नाम आसानी से ले सकते। कल एक बाई ने मुझको बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो महाराज सवेरे तो भगवान की लीला का ध्यान करते हैं, बड़ा सुंदर, और लाख नाम सवेरे जप कर लेती है। उसके बाद दोपहर के बाद फिर और जप करती है, वो बिना संख्या के। तो मुझे बड़ा, देखो ना कितना सुंदर जीवन है। इस प्रकार का जीवन मन बना ले कि बस मन में भगवान बसें, वाणी में भगवान बसें और शरीर से भगवान की सेवा बने। तीन ही तो चीज है। जो कुछ करें भगवान की सेवा के भाव से, जो कुछ बोले भगवान का नाम गुणगान करें, और जो कुछ सोचें भगवान की बात सोचें, भगवान को चित्त में ले आवें, उनके सुंदर मधुर जो भगवान का श्री वपु है उसको चित्त में लावें, निहाल हो जाएं। तो भगवान का नाम ये आप सबसे प्रार्थना है। और सच्ची बात ये, गंगा के तट पर मैं आप सबसे भीख मांगता हूँ, आप लोग भीख दीजिए, इसका फल सारा आपका, मुझे फल बल नहीं। आप लोग मन ही मन प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जीव को जहाँ तक बनेगा व्यर्थ के काम में नहीं लगाएंगे, और खाली जीव से चलते फिरते सब समय जो नाम रुचे आपको, कोई किसी नाम का आग्रह नहीं, जो नाम अच्छा लगे, जिस नाम में रुचि हो, जिसमें प्रेम हो, और प्रेम न हो तो जबरदस्ती करें। इस काम में जबरदस्ती करना भी अच्छा, जबरदस्ती भी अगर भगवान का नाम लिया जाए तो बड़ा अच्छा। ये दूर से भी नाम निकल जाए, जड़ से निकल जाए, बच्चे तो स्खलित मन गिरते हुए पैर फिसल गया, गिरने लगे, जमाई आ गई, भगवान का नाम ले लिया। अपने आप पहले बड़ा अच्छा था, अब तो अंग्रेजी के कारण से छूट गया। चिट्ठी लिखते थे ऊपर श्री राम जी, मिले आपस में तो जय राम जी, जय गोपाल जी, जय नारायण, जय गोविंद, भगवान का नाम। अब तो यूं सिर में मार ली अपने है? ये भगवान का नाम, जमाई आई भगवान का नाम, छींक आई भगवान का नाम, सो के उठे भगवान का नाम, सोने लगे भगवान का नाम, नहाने लगे भगवान का नाम। किसी प्रकार से ये जीवन में 10-20 बार 50 बार भगवान का नाम आ जाए जिह्वा पर, पवित्र हो गया, पवित्र हो गया, एक अंग भगवान से लग गया, पवित्र हो गया। रामकृष्ण ने परमहंस ने लिखा एक जगह, विवेकानंद के गुरु लिखा है कि अमृत का कुंड कोई हो, उसमें चाहे उतर करके कोई नहा ले, और चाहे कोई भूल से गिर पड़े, और चाहे कोई ढकेल दे, अमृत के कुंड में अगर अवगाहन हो गया तो अमर हो गया। इसी प्रकार भगवान का नाम मन से ले, मन से ले, भूल से निकल जाए, और चाहे जबरदस्ती लेना पड़े तो इसमें लाभ ही लाभ, लाभ ही लाभ। भगवान के नाम के समान लाभ की कोई चीज नहीं। एक छोटी एक कहानी कह दूं मैं आपको, कहानी। नाम की तो अमित महिमा है, नाम का की महिमा का वर्णन तो महीनों तक होता रहे तो चुकता नहीं। एक कहानी सुनी मैंने एक महात्मा से, बड़ी अच्छी। उन्होंने कहा भाई भगवान के नाम को कोई बेचे नहीं, वैसे कहा करते बोले बेचना मत। और बड़े बड़े महात्मा, अयोध्या में गोमतीदास जी महाराज से जो जाता नाम, वृंदावन में रामकृष्ण जी महाराज से जो जाता नाम, और कुछ नहीं, बोले नाम लो, और सब बातों में से कुछ नहीं है, बड़ी बड़ी बातों में कुछ नहीं पाया, नाम नाम बताते। तो एक महात्मा ने कहा नाम को बेचना मत। उन्होंने कहानी सुनाई। उन्होंने कहा भी 2 भाई रहे,
कहानी चाहे कल्पित हो पर है बड़े काम की। 2 भाई थे, छोटा भाई बड़ा भाई। तो बड़ा भाई जरा संतों की सेवा करता, छोटा भाई उससे जरा नाराज रहता, तो और न वो भगवान का नाम लेता। तो बड़े भाई के मन में आई कि भाई छोटा भाई है, ये मेरा भाई है, ये भी भगवान में लगे। तो एक बार एक संतों की मंडली आई, तो संतों की मंडली में वो गया बड़ा भाई। उसने कहा महाराज एक दिन आप पधारें, मेरा भाई जो है ये नाम विमुख हो रहा है, भगवान विमुख हो रहा है, कैसे इसको लगावे। तो उसने कहा हम उपाय करें। उपाय यह है कि तुम हमको एक दिन जमाओ और बाजे गाजे के साथ ले जाओ, बाजा बजाते हुए फिर सब उपाय हम कर लेंगे। तो संतों को वो बस सवारी निकाली, जुलूस निकाला और बाजे बजते हुए, और घर में रसोई बने। तो छोटे भाई ने पूछा ये क्या दंगा आज है। तो बड़े भाई ने कहा संत आ रहे। वो संत आ रहे, फिर ये बाजे बाजे कैसे, पूरे संतों की सवारी आ रही है। तो उसने कहा हमसे ये सब रंगा नहीं देखा नहीं जाता। अब उनके सामने बोल के तो क्या करें, हम अपना कोठरी में बंद हो जाते हैं, संत फंत जब यहाँ से निकल जाएंगे तब चले आएंगे। तो कोठरी में जा करके अपने आप उसने अंदर से बंद कर लिया, अंदर बैठ गए। बाजे से आए, भोजन तो समाप्त हो गया। तब संत ने कहा कि देखो भाई हम तो यहाँ रह जाते हैं, इसी बाजे के साथ मंडली को भेज दो, हम अकेले रहेंगे, उपाय करेंगे। तो कहा अच्छी बात। सारी मंडली को भेज दिया, बाजा बजा। इन्होंने समझा कि वो गए, अब खोलते हैं। और वो जो संत थे वो ठीक दरवाजे पर किवाड़ों के पास आके खड़े हो गए मजबूती से। किवाड़ खोला उसने, खोलते हाथ पकड़ लिया। अभी आजन में ब्रह्मचारी संत, इनके बल का भी क्या ठिकाना, हाथ छुड़ाए बहुत, कसमस का छोड़े नहीं यार, तो छोड़ हाथ। तो कहा राम नाम कर छोड़ूंगा, एक बार राम नाम कह दे। तो नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, छोड़ हाथ। अब छूटे रही, कसमस बहुत करे, आखिर हैरान हो गया, क्या राम, छोड़ दे हाथ। तो हाथ छोड़ दिया। पर देख याद रखना, बेचना नहीं, बेचना नहीं, याद रखना। हाथ तो छोड़, हाथ छूट गया। संत अपने निवास स्थान पर लौट गए। होते होते बड़े भाई की मृत्यु हो गई, इनकी भी मृत्यु हुई। इन्होंने जीवन में बहुत अनाचार दुराचार ये कराए थे। यमलोक में गए, यमलोक में वहां हिसाब किताब देखा जाने लगा। कहा भी इनके कितना पुण्य कितना पाप क्या क्या है। तो ये कहा गया कि एक बार इसने राम नाम लिया है मुंह से, ये तो पुण्य है, और बाकी सब तो ऐसे ही ऐसी चीज है। तो यमराज ने पूछा कि बोलो भाई तुम पहले राम नाम का फल लेना चाहते हो या औरों का। बोले राम नाम। तो बोलो क्या फल दें। अब उसे याद आ गई संत की बात की, बेचना नहीं। उसने कहा कि जो राम नाम का फल हो सो दे दो। अब राम नाम के फल की कल्पना यमराज कैसे करे, उसका तो कोई कूटा हुआ फल नहीं है, जितना चाहे उतना ही फल, जो चाहे वो फल। तो यमराज ने कहा हम जानते हैं तुम जो कहो दे दे, तुम जो मांगो वो राम नाम के फल में तुमको मिल जाएगा, तुम्हारे सारे पाप नाश कर दें, और कुछ बोलो दे दे जो चाहो। उसने कहा हम नहीं कहते, हम तो बेचते नहीं, हमको सिखाया गुरु ने के बेचना मत, तुम जो समझो ठीक इसका मूल्य वो दे दो। बोले हम तो मूल्य नहीं समझते। बोले के समझाओ। तो बोले अच्छा इंद्र के पास चलो। उसने कहा हम नहीं जाते ऐसे, पालकी में अगर तुम लगो और हमको ले चलो तब तो जा। अच्छा साहब पालकी बनी, पालकी में एक तरफ यमराज लगे, 3 देवता और लगे, इंद्रलोक में गए। जब देखा स्वर्ग में देवराज ने कि ये क्या चीज है, ये यमराज स्वयं धोखे ला रहे, कौन आ रहा है। सामने आए इंद्र ने कहा क्या बात है। बोले एक आदमी है, जीव है, ये कहता है राम नाम का फल जो हो सो दे दो। तो राम नाम का क्या फल दें। ये कहा कि साथ चलो हमारे इंद्र के पास। तो कहा तुम लगो तो चलें। तो क्या फल उसने, इंद्र ने कहा ये तो हमारे बस की बात, भगवान के नाम का फल कौन पूछे, रावण से कहीं नाम गुण गाई, भगवान के नाम का की कीमत कौन आके, चले ब्रह्मा के पास। तो उसने कहा तुम भी लगो, तब जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो इंद्र लगे,
और यमराज लगे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने आश्चर्य किया, वहीं ऐसी बात हुई। ब्रह्मा ने पूछा क्या बात, बोले ऐसी बात। ब्रह्मा ने कहा हम नहीं जानते फल राम नाम, भगवान के नाम का फल तो नाम जपते शंकर जी, उनसे पूछें। वहां चलो, बोले आप साथ चलो, बोले आप लोगो तो बम बैठे तीनों लोग उसमें। इंद्र लगे, यमराज लगे, हंसने की बात नहीं है। फल तो इतना न मालूम कितना विचित्र होता है कि चाहे कल्पना हो सब सिद्धांत की बात है। ब्रह्मा लगे शंकर के पास गए। शंकर ने कहा हम तो भैया रात दिन जपा करते हैं, हमने कभी फल की बात सोची ही नहीं, राम नाम का भी कोई फल होता है क्या? तो शंकर जी ने उसने कहा भी हम लगेंगे, तुम तीन लगे हो ना, हम लगेंगे। अब वैकुंठ में गए, चारों देवता ब्रह्मा शंकर इंद्र और यमराज लगे हुए पालकी उठाए ले जा रहे हैं। धन्य धन्य वो हो गया, ये वैकुंठ में ले गए, ये देवता उठा करके वैकुंठ में पहुंचे। भगवान ने कहा महाराज ये क्या बात, आज कैसे आप लोग लग करके आए? बोले महाराज ये एक जीव आया है, ये कहता है कि भगवान के नाम का फल बताओ, इसको फल क्या बताओ, तो समझ में आता ही नहीं हमारे तो नहीं आता। बोले आप बताओ, बोले बताओ। बोले काम करो, आप लोग इसको उठा करके हमारी गोद में बैठा दो। दूसरा गोद में बैठा दिया। बोला अब बताइए फल। बोले अब लौट जाइए आप, उसका फल बताओ। ये फल हो गया ना, एक राम नाम जबरदस्ती बीजो ले लिया, उसको आप चारों पालकी में बैठा करके यहाँ ले आए, मेरी गोद में बैठ गया, बस ये फल हो गया। तो चाहे कहानी ये कल्पित हो, पर भगवान के नाम का फल अमित है। भगवान के नाम का फल कोई कह नहीं सकता। तो भगवान का नाम मैंने जो प्रार्थना की आप सबसे, और कुछ माताएं बहनें नियम कर लें, भाई सब नियम कर लें। 21,600 एवरेज में हमारे नाम ये श्वास आते, 21,600 एवरेज में श्वास आते हैं। तो इतने नाम तो कम से कम हम ले ही लें। कोई नाम हो, राम हो, कृष्ण हो, हरि हो, गोविंद हो, जनार्दन हो, शिव हो, दुर्गा हो, कोई नाम हो, जो नाम जिसको प्रिय हो वो नाम इतना तो ले ही लें। और इतना न ले सके बाबा, जितना ले सके उतना ही लें, पर राम नाम से नाता जोड़ लें। राम न भगवान के नाम से संबंध जोड़ लें। भगवान का नाम जिह्वा पर रहा तो निहाल हो जाएंगे। ये 2 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में, और प्रश्न तो और भी रह गए हैं। हरिओम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, पाप कुंड समुहाई, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम सकल नाम
से अधिका नाथ अग खग गणपधिका जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम पुनि राम नाम दिन राती आदर जपहु अनंग राती जय सिया राम जय जय सिया राम 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना हरि भजन जगत सब सपना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम रामचंद्र की जय बंसी वाले की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान नाम की अनुपम महिमा और इसका कैसेट संख्या है 20। विकसित नलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरचितकूलम् चारुम् गर्भावचूलम् तमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् तादृशी विभूषितकान्नवनीरजाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात्
विकसित नलिनाश्रियम् विस्फुरन् मन्दहास्यम् कनकरचितकूलम् चारुम् गर्भावचूलम् तमपि निखिलसारम् नौमि गोपीकुमारम् तादृशी विभूषितकान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहम्